पाठक जी को अपनी बात चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। उत्तराखंड से देहरादून से पाठक जी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी चौधरी साहब ने एक बात कही कि हमारा फ्यूचर फंड के जो एडवाइस जारी होती है वो तक आ गई है लेकिन नहीं दिया। आज ये जो लंबे समय से सर ये बातें की जा रही है कि पोर्टल पोर्टल पोर्टल, ये 2019 की बात है कि 2019 में मैंने रिजाइन लिखा सारा से, और इन्होंने 2-3 महीना नहीं, मार्च में जाते जाते इन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा, और इन्होंने फिर पेपर में निकाल दिया कि इनको संस्था से कोई लेना देना नहीं, सहारा इंडिया परिवार या इसकी किसी भी सोसाइटी से। फिर मैंने इन पे लगातार दबाव बनाया, इनके ऊपर पुलिस से लेकर के शासन प्रशासन की कार्रवाई, तब जाकर के इन्होंने फ्यूचर फंड के सभी फॉर्मेट तैयार करा करके सिग्नेचर करा के मुख्यालय भेजा। 21 नवंबर को सर 6,96,441 रुपए की एडवाइस जारी हो गई रीजन कार्यालय को, जिसको लेकर के ये पुलिस के दबाव पे इन्होंने किया था, यहाँ के जो रीजनल मैनेजर थे। और उसके बाद इन्होंने द्वारा ये कहा गया कि 3 महीने का समय लगेगा, 3 महीने में एडवाइस आ जाएगी। फिर भी 3 महीने वेट करने के बाद जब नहीं हुआ तो पता लगा कि जब फिर पुलिस में इनको बुलवाया गया, तब जब दबाव बना तो ये हुआ कि मेरी मुख्यालय से बात हुई और लिखित दिया थाना इंचार्ज को कि 28 फरवरी तक एडवाइस जारी हो जाएगी। 28 फरवरी 2020 को सर संडे था, मैं 27 को ये पहुंचा तो ये हुआ कि आप प्रिंट आउट निकलवा दिया, स्क्रीनशॉट मैंने निकलवा लिया। और तब से लेकर आज तक ना ये फ्यूचर फंड के, इसी तरह हेल्थोरियम में 19,000 रुपए जमा था। उस हेल्थोरियम के लिए जब मैं इनसे मांग की तो हेल्थोरियम के लिए कि हेल्थोरियम का कोई वो नहीं है, अलग नाम से हम परिवार के 3 सदस्यों के आप पैन कार्ड और आईडी दे दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। फिर मैंने इनको यही कहा कि आप पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, आप पहले मुझे लिखित लेटर दो। लिखित लेटर देने के बाद इनको पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के 3 सदस्य का देने के बाद आज उस मतलब ना तो हेल्थोरियम का पैसा, और जो 21 नवंबर 2020 को आया, आज तक फ्यूचर फंड का भी भुगतान नहीं किया। पेमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, आज लोग पोर्टल की बात कर रहे हैं। क्या आज जो लोग इनके वक्त बोल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा था? उस समय लॉकडाउन का दौरान था, लॉकडाउन में जिन लोगों का रिजाइन नहीं था या जो लोग संस्था से बाहर नहीं थे उन लोगों को कुछ पेमेंट मिल रहा था, तब हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़ा। कानूनी कार्रवाई करने के बाद भी आज तक 1 रुपए का भुगतान नहीं किया। फिर इन पे सर मैंने एक मुकदमा कायम करवाया। उस मुकदमे को इन्होंने पैसा दे करके अपने आईओ को फिर 44,112 रुपए का एक ईसीएस किया इन्होंने मेरे अकाउंट में फ्यूचर फंड का। उस 44,112 रुपए की और लिखित में दिया कि हम अगर इस टाइप से किस्तों में सर पेमेंट कर देंगे। उस आधार पे एफआईआर लग गया और आज उस 44,000 के बाद से दोबारा कोई नहीं, जबकि 2020 से लगातार चाहे जिलाधिकारी को हो, थाने को हो, डिप्टी लेबर कमिश्नर को हो, चाहे लीड बैंक ऑफिसर को, लगातार रीजनल मैनेजर लिखित अपने हाथों से पत्र दे रखा है कि सर फंड की समस्या होने के नाते, सर फंड की उपलब्धता ना होने के कारण हम भुगतान नहीं कर पा रहे। जबकि बार बार हम लोग ऐसे नहीं है सर कि 4-4 मुकदमे कायम करा रखा हो, देहरादून में, चाहे ऋषिकेश में हो, चंबा हो, टेरी गढ़वाल में, कोटद्वार हो, मतलब लगातार संगठनों से जुड़ करके इनके ऊपर कई मुकदमे कायम कराने के बाद भी आज तक कोई भुगतान नहीं। सिर्फ मैनेज करने की बात है, यहां तक कि दिल्ली तक के इनके वकील तक भी आ रहे हैं लगातार जो आईओ को मैनेज करने के लिए। और हर विभाग को अभी तक तो चलो 20 तारीख से सुनने में जो आ रहा कि सहारा समय और राष्ट्रीय, चूंकि यहाँ ब्यूरो ऑफिस था, राष्ट्रीय सहारा का प्रिंट मीडिया था, ये लोग ही जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा मीडिया जो प्रभाव था उस प्रभाव का, चाहे एसएसपी से हो चाहे जिलाधिकारी का, कहीं ना कहीं मैनेज करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी बीच में अधिकारी, 4 साल की मेरी लड़ाई के दौरान में ऐसे अधिकारी रहे कि जहां इन लोगों को थोड़ा दूर भी कर दिया था
कि तुम मैनेज करने की आखिर क्यों नहीं, बार बार कितनी बार तो जिलाधिकारी के यहाँ सर फटकार लगी, लेकिन आज तक चाहे हेल्थोरियम का पैसा हो, चाहे फ्यूचर फंड का पैसा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का पैसा हो, चाहे क्यू शॉप का पैसा हो, आखिर सर पोर्टल की बात, पोर्टल्स पे अगर कभी होगा भी तो सिर्फ सोसाइटी का होगा, बाकी का पैसा कहां से आएगा? अगर कंपनी को इतना भी होता तो शायद उत्तराखंड में जिस टाइप से शुरुआत की गई, जिस तरीके से इनकी किरकिरी हुई, जितने कार्यालय इनके बंद हुए, अगर ये जितना तो हमारा भुगतान नहीं रहा होगा उतना तो इन्होंने मैनेज करने में दे दिया होगा प्रशासनिक अधिकारियों को। और ये तो कहो कि मीडिया का, हमें तो नहीं लग रहा कि ये मीडिया लोगों को न्यूज के लिए रखे हुए थे 2020 के बाद, तो इसलिए हमें तो लग रहा कि रखे हुए थे कि सिर्फ पैरा बैंकिंग में जो लोग अगर लीगल तरीके से ले रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, शायद मैनेज इसीलिए होते रहे कि कप्तान साहब से, मैंने अपने सामने की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ के जो कप्तान है, कप्तान साहब खुद ब्यूरो चीफ से बात करते हुए हमने देखा, और आज सुनने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी, कम से कम 4 जिलाधिकारी बदल गए, बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां, इनकी जांच की गई, इनको बुलाया गया, इनके जोनल चीफ को बुलाया गया, जोनल चीफ ने अपने वकील को भेजा, उनके भी बयान लिए गए, कहीं पे भी नहीं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, बस पेमेंट कर देंगे। 4 साल हो गया सर, और जबकि कई करोड़ों रुपए यहाँ का रीजनल मैनेजर अपना निकाल रहा, जहां जहां जिस ब्रांचों में फंड की उपलब्धता थी उसने अपने खातों को ट्रांसफर करके कम से कम 30-32 लाख, जो मेरी जानकारी, जो कि मैं कार्यकर्ता रहा, तो रीजनल मैनेजर कम से कम 32-35 लाख उसका अपना था। आज के डेट में उसका 0 होगा सर, 0। उसने ऋषिकेश, रायवाला, कई ब्रांचों जहां फंड की उपलब्धता थी वहां से अपना निकाल लिया या अपने लोगों को निकाल लिया, और जितना फंड बचता था वो फंड ट्रांसफर कर देता था, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपने प्रमोशन लेने के लिए। हम कैसे मान ले सर, मैनेजमेंट की सोच है कि पेमेंट करेंगे। अब एक मिनट कन्हैया जी से अब मैं सवाल जवाब करूंगा, अब आप लोग नहीं बोलिएगा। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। पहली बात तो ये कि ये जो अभी इन्होंने, इन्हीं के सवाल से शुरू करते हैं। एक मिनट आप रोकिए सिंह साहब, इन्हीं के सवाल से शुरू करते हैं कन्हैया जी, कि क्या सहारा मीडिया जो अभी काम कर रही है, पहले की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो काम कर रही है वो क्या यही मैनेज करने के लिए, धमकी देने के लिए, पुलिस को मैनेज करने के लिए? और दूसरा, क्या ये बात सही है कि सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारी जहां भी हैं, जिस किसी भी सेक्शन में हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया अपना निकाल लिया है, चाहे वो सेक्टर मैनेजर हो, बड़े मैनेजर हो, मीडिया में हो, मीडिया के बाहर के लोग हों, कहीं भी हैं, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है। उनको ये लग गया है कि ये एक बहुत बड़ा हाथी है, पता नहीं अब इसका क्या होगा, कौन माई बाप है, कौन देखने वाला है। ऐसी स्थिति में ये आरोप लग रहे हैं, ये संगीन आरोप है। तो मैं ये आरोप आपके सामने रख रहा हूं। अब इसकी सत्यता क्या है ये आप ही बताएंगे। हो सकता है कि ये पूरी तरह से झूठ हो, लेकिन झूठ सत्य का तो प्रमाण हमारे सामने आरसी पाल ने दे दिया। आपको झूठ का प्रमाण देना होगा कि ये झूठ है। कन्हैया जी सर, जरूरत होगी तो हम एविडेंस भी दे देंगे, प्रूफ भी देंगे। हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। मैं चाहता हूं कि डिबेट हो तो सही हो, क्योंकि समाधान सबका निकले। मैं किसी को कल्पित नहीं कह रहा हूं, समाधान निकल जाए, बढ़िया से बातचीत हो तो। जी बोलिए कन्हैया। पाठक जी, मैं ज्यादा 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड दिया जाए। कन्हैया जी से मेरा सवाल है। कन्हैया भाई, ये जो डिफेंसी आ रहा है, बताइए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 के पेमेंट में, इसको प्लीज आप दूर करवाइए। ये सहारा ऑफिस से ही होगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे है, जो मेरा ऑफिस कब से खुल रहा है? मैं अभी तक जिंदा हूं कि जो मेरा ऑफिस खुले, कम से कम मेरा मूलधन ही मिल जाए पार्टी का, बस इतना ही। ऑफिस कब खुलेगा ये बता दीजिए हमको। पूरा लायबिलिटी नहीं चाहिए, मूलधन ही चाहिए। और इसको दूर करवाइए प्लीज, बहुत जीना हराम हो गया है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ सर। माथा पटक के जाता है, लो पेपर पैसा लाओ। ये देखिए, एक मिनट देखिए, ये सज्जन